हाँ जी, अब आपके साथ शेयर है ना? क्या हो गया? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जब भी ऑफ पेज अपने क्लाइंट के लिए या अपने भी बिजनेस के लिए करनी है, तो आपने उसके लिए एक शीट मेंटेन करनी होती है। उस शीट का पर्पस क्या होता है कि आप जो है वो जब ऑन पेज कर रहे होते हो, तो वो आप क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जाके कर रहे होते हो या फिर आप अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हो। तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी स्टैट्स अगर आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हो, तो आप वहाँ से स्क्रीन शॉट लेके या फिर अपने क्लाइंट को कहते हो कि मैंने तुम्हारा काम कंप्लीट कर दिया है, और आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि मैंने आपकी ऑन पेज कंप्लीट कर दी है, दैट्स इट। तो वो आपका ऑलरेडी मतलब कि उसकी वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो प्रूफ होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑफ पेज की बात करें, तो ऑफ है कि हम किसी दूसरे की वेबसाइट के ऊपर जाके तो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम एक शीट मेंटेन करते हैं। वो आप एक्सेल शीट भी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद हम वर्ड डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं, गूगल शीट भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर तो जो है वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है, तो उसके लिए एक्सेल भी आप मेंटेन कर सकते हो, वो बेस्ट है। बट ऑन द अदर हैंड अगर सेम टाइम पे आप कहते हो कि अच्छा हम क्या करते हैं, हम 5 लोग हैं, तो हम डेली बेसिस पे जो है ना वो एक जो है वो 20 लिंक्स जनरेट करेगा, एक 20 लिंक्स जनरेट करेगा। मतलब कि 5 लोग जो है 20 लिंक्स जनरेट करेंगे, और क्लाइंट के लिए 100 बैक लिंक्स जो हैं वो 15 डेज के अंदर बना लेंगे। एक और चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, और वो ये है कि आप डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट के लिए सिर्फ 5 to 10 बैक लिंक्स जो हैं वो मैक्सिमम जनरेट करेंगे। अगर आपने इससे भी ज़्यादा करने हैं, तो फिर आप 15 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बैकलिंक्स आप नहीं जनरेट करेंगे। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा बैकलिंक्स जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो, तो गूगल जो है वो देखता है कि अच्छा ये ट्रैफिक पता नहीं कहाँ से आ रही है, कोई इसने बोट यूज़ किया हुआ है जिसकी मदद से इसकी वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो वो आपकी वेबसाइट को हिट कर सकता है। दैट्स वाई आपने क्या करना होता है, आपने डेली बेसिस पे 10 to 15 या फिर मिनिमम 5 बैकलिंक्स जस्ट बनाने होते हैं। क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, हम आज एग्जाम्पल ले लेते हैं गेस्ट पोस्टिंग के। ओके हो गया। मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ एक तो हम सबसे पहले अपनी शीट मेंटेन करते हैं। शीट के लिए आपने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना जो जीमेल अकाउंट होगा, और ये भी आपके पास एक स्टेप है, ये भी याद रखिएगा कि आपने हमेशा अपनी पर्सनल प्रोफाइल से, अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस से आपने क्लाइंट के लिए काम नहीं करना। इवन कि आप अपने लिए भी काम कर रहे हो, तो आपने अपनी पर्सनल से काम नहीं करना, बल्कि जो उस बिजनेस के नेम पे आपने ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, आपने उससे जो है वो काम करना है। और सम हो कि हम कहते हैं कि हमारा ये बिजनेस एड्रेस है और हम इस पे काम नहीं कर सकते, तो देन आपने क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट के लिए एक डमी जो ईमेल अकाउंट है वो आपने बना लेना है, और इटसेल्फ आपने अपने लिए भी एक डमी अकाउंट बना लेना है। अब डमी अकाउंट क्या है कि आप उसी टाइम एक अकाउंट बनाते हो और उससे डिफरेंट बैकलिंक्स जो हैं वो आप जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी, सब बच्चे कंफर्म कर दें। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। ओके हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है एक बात कि आपने जो है वो अपनी वेबसाइट, अपनी जो ईमेल एड्रेस है उससे आपने ना अपने लिए काम करना है और ना ही क्लाइंट के लिए, बल्कि आपने उस बिजनेस से रिलेटेड जो है वो बनानी है। देन आपने डेली बेसिस पे जो है वो क्या करना है, आपने
10 to 15 बैकलिंक्स बना सकते हो और मिनिमम आप 5 बना सकते हो। अगर आपने मज़ीद कम बनाने हैं और मैक्स आप जो है वो 15 तक बना सकते हो, और 10 जो है वो डेली के एवरेज बैकलिंक्स हैं। ठीक है, ये 2 काम आपके लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप ऑफ पेज एसईओ में अवॉइड करते हो इस तरह की मिस्टेक करने से। क्योंकि अगर जो है वो आप ज़्यादा बैकलिंक्स बनाते हो, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर बनाते हो, तो गूगल क्या समझता है, गूगल समझता है कि इसके पास जो ट्रैफिक आ रही है वो स्पैमी ट्रैफिक है, वो किसी बोर्ड के थ्रू आ रही है, तो आपकी जो वेबसाइट है उसको हिट कर सकता है। बच्चे जल्दी आया करें, देखिए 2:45 हो गया और आप अभी क्लास में आ रहे हो, तो इसका नुकसान बेटा आपको ही होगा। अभी हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हुई हैं, और देन आप को ये चीज़ आइडिया नहीं होगी। और रिकॉर्डेड लेक्चर बेशक आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उस टाइम फिर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने का भी दिल नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ टाइमली जो है वो क्लास में आया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारा स्टेप क्या होगा? हम कहते हैं कि हमने अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए हमने एक जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बैकलिंक्स हम बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपने अपने ईमेल अकाउंट पे जाना है। अगर आपका ईमेल बना हुआ है वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो आपने जीमेल क्रिएट अकाउंट पे जाना है। जीमेल क्रिएट अकाउंट यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो वो आपके पास टैब ओपन हो जाएगी, और आपने वहाँ से अपना जो जीमेल अकाउंट है वो बना लेना है, जिसमें आपसे सबसे पहले आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपका जो है वो आईडी पूछा जाएगा कि आप अपना आईडी कौन सा रिकमेंड करना चाहते हैं, देन पासवर्ड, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन जो है वो आपसे मांगी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करके तो आपने सबमिट करनी है, और अपनी एक ईमेल एड्रेस जो है वो अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए आपने क्रिएट कर लेना है। देन जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, वो हम जाएंगे जीमेल पे जाके यहाँ पर गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ जो है ना वो डिफरेंट आपको सर्विसेज एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप में के पास सबसे पहले जीमेल है, देन ड्राइव है, देन क्लासरूम है, उसके बाद डॉक्स है, डॉक्स का मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट है, जेमिनाई, जेमिनाई जो एआई टूल है, उसके बाद शीट्स, गूगल स्लाइड्स, कैलेंडर, देन चैट्स है, मीट्स है, वीडियोस हैं, उसके बाद फॉर्म्स हैं, साइट्स हैं, ग्रुप्स हैं, यूट्यूब, मैप, न्यूज़, फोटोज़। ठीक है, ये फर्दर कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको आप जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा फोकस किसके ऊपर है? शीट के ऊपर है। आप जो है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन गूगल शीट के ऊपर भी कर सकते हो, और जो है वो एक्सेल शीट के ऊपर भी कर सकते हो। गूगल शीट के ऊपर टास्क को कंप्लीट करने का फ़ायदा ये होगा कि लेट्स सी कि अगर आप जो हैं वो तकरीबन 5 से 6 लोग या 5 लोग आप काम कर रहे हो और 100 बैकलिंक्स आपने बनाने हैं, तो आप यहाँ पर अपने टास्क को डिवाइड करके तो आप 1 बाय 1 वो करते जाते हो। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं एक डमी जो है वो शीट ले लेती हूँ। डमी शीट ली और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख दिया गेस्ट पोस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा 1, ओ सॉरी, एस नंबर। देन जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो होगा URL, स्टेटस। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद जो है वो फ़िलहाल हम ये करते हैं, और अगर आपने फर्दर शीट्स बनानी है, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि प्रोफाइल बैकलिंक्स भी आपने बनाने हैं। ठीक है, ये अब प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं। प्रोफाइल बैकलिंक्स के अंदर आपने क्या करना है, प्रोफाइल बैकलिंक्स, इसको भी मैं इसी तरह से एस नंबर, देन URL। और अगर आप मज़ीद इसको थोड़ा सा
स्प्रेड करना चाहते हो ना, तो वो भी आप कर सकते हो। अब वो आप किस तरह से कर सकते हो, आप कहते हो जी एक तो हमने यहाँ पर स्टेटस भी ऐड किया था। खैर मैं पिछली शीट पे करती हूँ, क्योंकि आज हम एक गेस्ट पोस्ट जो है ना वो बनाएंगे। हम्म, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये मेरा स्टेटस हो गया, वो गेस्ट पोस्ट हो गया, उसके बाद यूज्ड ईमेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप वन बाय वन देख लें। देन आपके पास अब यहाँ पर यूआरएल, उसके बाद उसका स्टेटस, और उसके बाद जो आपने ईमेल यूज़ किया है ये कर सकते हो। फर्दर आप ये भी बता सकते हो कि मैंने मतलब कि अगर आपके बैक लिंक्स जो है ना वो आप बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर बना रहे हो, तो आप डीए भी मेंशन कर सकते हो। आप अपनी रिपोर्ट को जितना अच्छा बनाओगे उतना आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कोई बच्चा जो है ना वो ऐसा करे, बल्कि हम अब साथ ही जो है वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम जाते हैं जेमिनी के ऊपर। अच्छा मैं ना एक काम करूं, मेरा जो मोबाइल है वो बिल्कुल लो हो रहा है उसकी बैटरी, तो मैं इसको साथ ही जो है ना वो कर लूं, चार्जिंग पे लगा लूं। मुझे जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग discuss its types। अच्छा अब मज़े की बात है देखिएगा कि वैसे तो हम इस पे सारा जो काम है वो जाके वन बाय वन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, और कैसे आने वाला है वो देखिएगा। राइट, guest post on this title, also add a website link as anchor text। anchor text, exact match। देन और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, एंकर टेक्स्ट एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। देन आपके पास नीड, नीड बैकलिंक्स, नीड एंकर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और हम इसमें क्या कह सकते हैं, पार्शियल मैच, एंकर टेक्स्ट।
ठीक है, ये हमने इसमें फ़िलहाल 3 ऐड कर दिए और यहाँ पर मैं अपना लिंक भी ऐड कर देती हूँ। AM डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी.com। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया कि ये मेरा लिंक है। उसमें आपने क्या करना है, एग्जैक्ट मैच बनाने हैं, उसके बाद नेक जो है वो आपने बनाने हैं और पार्शियल मैच जो है वो बनाने हैं। ठीक है, अब जो है वो इसमें मैंने कह दिया कि मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, मेन कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके हो गया, अब इतनी समझ आ गई है ना सबको? ठीक है। हम्म। ये आप ये भी कर सकते हो, बस ज्यादा होगा गूगल जो है वो इसको हिट करेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये असल में जो है ना वो लिंक मैंने आपको इसलिए ये दिया है कि मतलब ये तो चलो मेरी अपनी एक वेबसाइट है ना, तो हमें मतलब कि बिल्कुल ये ज़ीरो पे पड़ी हुई है। अभी रात को मैंने होस्टिंग बाय कर ली है, डोमेन जो है वो मैंने इसी को उधर ट्रांसफ़र किया है ताकि हमें